नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुप्रीम अनुष्का पे। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका की 5 महान झीलें, क्योंकि ये 5 ग्रेट लेक्स जो हैं आप जानते होंगे, इनका प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो IAS से लेकर छोटे स्तर के सभी एग्ज़ामों में इन 5 महान झीलों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग ऐसा करेंगे कि आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, एटलस खोल लीजिए और देखिए कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप जो 5 महान झीलें एक बार देखेंगे और उसको अपने हाथ से बनाएंगे तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप फिर इन 5 महान झीलों को कभी भूल नहीं पाएंगे और ना तो फिर आपको कभी एटलस की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी कॉपी की। कोई 5 महान झील कहेगा, तुरंत आपके मन में ये 5 महान झील दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं इन 5 महान झीलों में कौन कौन सी झीलें आती हैं, तो इनका सबसे पहले हम लोग एक बार नाम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको ड्रा करते हैं, बनाते हैं। तो ये सुपीरियर, नंबर 2 मिशिगन, नंबर 3 ह्यूरन, नंबर 4 इरी, नंबर 5 ओंटेरियो। ये 5 महान झीलें हैं। अब ये देखने में कैसी होती हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग भी अब मेरे साथ ही बनाएंगे, जैसा भी बने बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में अच्छा बन जाए, घर पे फिर से बैठ के एटलस देख कर बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए होंगे कि कनाडा और USA, यहाँ पे एक देश है कनाडा, आप लोग देखते होंगे, इसके नीचे USA है। इन्हीं दो देशों के मध्य ये झीलें फैली हुई हैं, लेकिन एक झील ऐसी है मिशिगन जो सिर्फ और सिर्फ USA में है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इन झीलों को। आप मेरे साथ आप बनाइए। ठीक है भाई, ये 5 झीलें हो गई। तो पहली झील है जो सबसे बड़ी झील है, देखकर भी आपको लग रहा होगा कि ये झील सबसे बड़ी है, तो इसका नाम है सुपीरियर। ये नीचे वाली झील, इसका नाम है मिशिगन। ये झील जो है इसका नाम है ह्यूरन। ये झील इरी और ये वाली ओंटेरियो। और इन 5 महान झीलों का पानी जो एक नदी है ले जाती है और अटलांटिक महासागर में पानी इनका चला जाता है। अटलांटिक महासागर, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से शुरू हुई, सब लोगों ने बनाया। अपनी कॉपी कलम लीजिए और जैसे मैंने बनाया शुरू करिए। सुपीरियर को बनाइए अपने हाथ से सब लोग, उम्मीद है बनी सबकी। फिर आप मिशिगन को बनाएंगे, ह्यूरन को बनाइए, इरी को बनाइए और ये ओंटेरियो को बनाइए। फिर साथ साथ सेंट लॉरेंस, इस नदी को बना दीजिए। सेंट लॉरेंस ये नदी है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ये 5 महान झीलें विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी का स्रोत मानी जाती हैं। तो झील मीठी कौन सी होती है, खारी कौन सी होती है? सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि किसी झील को आप देख कर समझ सकते हैं कि ये झील जो है मीठे पानी की होगी। कैसे समझ सकते हैं? जैसे किसी कुएं का पानी अगर निकलता रहता है तो पानी पीने लायक होता है,
अगर कुएं में गंदगी जा रही है, पानी कभी नहीं निकल रहा है, तो क्या होता है, कुआं खराब हो जाता है या उसका पानी पीने लायक नहीं होता है। तो देखिए इन झीलों का पानी क्या है, इससे ह्यूरन में गया, ईरी में गया, ओंटेरियो और सेंट लॉरेंस नदी इसको निकाल के अटलांटिक महासागर में गिरा रही है, अर्थात ये पानी इसमें बह रहा है। इसलिए ये सारी झीलें मीठे पानी की होंगी, अर्थात जिस झील का पानी निकल रहा हो वो मीठे पानी की होगी, और जिस झील में नदियाँ इत्यादि गिर रही हों वो खारे पानी की झील हो जाती है। ठीक है ना। अब देखिए इन झीलों में सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ने वाली कुछ नहरें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन कौन सी नहरें इंपॉर्टेंट हैं इस पे देखेंगे जो इस झीलों को जोड़ती हैं। तो सबसे पहली नहर आप सुने होंगे सू नहर, आप लिखिएगा सू नहर। ये नहर कहाँ स्थित है, देखिए ये नहर जो है ह्यूरन और सुपीरियर के मध्य स्थित है। तो आप अपने मैप में यही बना लीजिएगा, कौन सी नहर, सू नहर। और यहाँ लिखिएगा सू नहर किसको किसको जोड़ती है, तो सुपीरियर को जोड़ती है ये ह्यूरन से। ठीक है, दूसरी नहर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे ह्यूरन और ईरी के बीच मैंने एक जगह छोड़ रखी है इसी दिखाने के लिए, यहाँ पे एक नहर है। ठीक है ना, ये नहर ह्यूरन को ईरी से जोड़ती है और इस नहर का नाम है डेट्रॉइट। क्या नाम है, डेट्रॉइट। तो दूसरी नहर हो गई डेट्रॉइट। ये किसको किसको जोड़ रही है, ह्यूरन को जोड़ रही है ईरी से। ठीक है, तीसरी नहर जो ईरी को ओंटेरियो से जोड़ेगी ये वाली, उसका नाम है वेलैंड, वेलैंड नहर। ठीक है, तो वह तीसरी नहर आप यहां लिखिए वेलैंड। ये जोड़ेगी ईरी को ओंटेरियो से। ठीक है, तो अगर आपको देखिए यहाँ पे सू हो गई, डेट्रॉइट नहर हो गई और ये वेलैंड नहर हो गई। तीन नहरें इंपॉर्टेंट हैं जो इस क्षेत्र से पूछी जाती हैं। तो क्या आपको सू नहर दिख रही है दोनों को जोड़ते हुए? अगर आपने हाथ से मैप बनाया होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सुपीरियर से, आंखें बंद करिए, सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ते हुए कोई एक नहर दिखाई दे रही होगी, उसका नाम है सू कैनाल, सू नहर। ठीक है, इसी तरह से आपको जो अगली नहर जब जाएंगे, अगली झील से ह्यूरन से जब ईरी को जोड़ने वाली कोई नहर दिखाई दे रही होगी तो वो डेट्रॉइट नहर आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आंखें बंद करिए, हाथ से अगर मैप बनाए हैं तो जरूर दिखेगी। ठीक है, तीसरी वेलैंड नहर जो ईरी को ओंटेरियो से जोड़ रही है। ये तीन नहरें पूछी जाती हैं कि सू नहर किसको जोड़ती है, डेट्रॉइट नहर किसको जोड़ती है और वेलैंड नहर किसको किसको जोड़ती है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है याद हो गया होगा, सू सुपीरियर को ह्यूरन से, डेट्रॉइट ह्यूरन को ईरी से, वेलैंड ईरी को ओंटेरियो से जोड़ती है। ठीक है ना, तो यहाँ से पहला प्रश्न ये हो गया कि इस झीलों को कौन सी नहर किससे जोड़ती है, तो ये तीन नहरें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये आएगा, इन झीलों का पश्चिम से पूरब क्रम बताइए। तो सबसे पश्चिम सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो। ठीक है, पश्चिम से पूर्व क्रम या पूर्व से पश्चिम, जो भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न ये बनेगा, ये झीलें किस देश में फैली हुई हैं, किस देश में फैली हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रेड लाइन है, ये रेड लाइन जो जा रही है, देखिए आप अभी हम लोग जब समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे, समुद्र विज्ञान या ओशनोग्राफी में एक इंटरनेशनल लॉ है जल के वितरण के बारे में। ठीक है, तो इसमें ये हुआ कि ऊपर वाला हिस्सा जो है कनाडा में है और नीचे वाला हिस्सा ये यूएसए है। ठीक है ना, तो ये दोनों नहरों झीलों को, चार झील देखिए, सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी और ओंटेरियो, ये कनाडा और यूएसए के मध्य फैली हुई हैं। लेकिन एक झील है मिशिगन, देखिए इसमें रेड लाइन नहीं दिख रही होगी आपको। ठीक है ना, तो ये झील सिर्फ और सिर्फ किसमें है, यूएसए में। तो ये प्रश्न ये बनेगा, कौन ऐसी झील है जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में फैली हुई है। तो कौन सी झील हुई, मिशिगन झील। ठीक है ना, और चारों झीलें दोनों देशों में है, कनाडा और यूएसए में। ठीक, इसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि इन झीलों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस शहर किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पे सुपीरियर किनारे बहुत बार पीसीएस में पूछा गया है, और ये तो आईएएस में प्रश्न ही बना के दे दिया गया है। जैसे ये मान लीजिए चित्र बना हुआ है,
तो यहाँ पे एक चित्र ऐसे कुछ लिखा होगा, तो आपसे ऑप्शन में पूछेगा ये कौन सा शहर है, तो यहाँ पर शहर बसा हुआ है डुलुथ। कौन सा शहर? डुलुथ। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही शहर है सुपीरियर के जो हमेशा पूछा जाता है, डुलुथ। और यहाँ के ऊपर एक रेंज है मेसाबी रेंज, इस लोहे के लिए प्रसिद्ध है, मेसाबी रेंज। अभी आपसे पूछा जाएगा मेसाबी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है, तो लौह उत्पादन के लिए, लौह अयस्क। ठीक है, नीचे आएंगे सुपीरियर के जस्ट नीचे, तो यहीं पे आयरन माउंटेन है। यहां से दो प्रश्न बनेगा कि आयरन माउंटेन किस लिए प्रसिद्ध है, तो जाहिर सी बात आयरन के नाम से ही लोहा, और किस देश में है, तो यूएसए में है। ठीक है ना, किस झील के नीचे है, सुपीरियर झील के नीचे। ठीक है, तो सुपीरियर झील से 3 प्रश्न में, सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी, सुपीरियर, मेसाबी रेंज, डुलुथ, आयरन माउंटेन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मिशिगन, मिशिगन में देखिए यहाँ पे एक शहर होगा, मैप में आप देखिएगा, मिलवाकी, मिलवाकी शहर। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाएगा मिलवाकी शहर किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप देखिएगा मिलवाकी विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, विद्युत उत्पादन, चाहे आप यहीं पे लिख लीजिए, विद्युत उत्पादन। ठीक है, अगला शहर इसी पे मिशिगन पे ही है, क्या नाम है उसका, शिकागो। सब लोग जानते होंगे शिकागो यूएसए का एक प्रसिद्ध शहर है। अब शिकागो किस लिए प्रसिद्ध है, तो शिकागो प्रसिद्ध है मांस उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैंने पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा सा लिखा है उत्पादन। ठीक, तीसरा शहर जो मिशिगन पे ही है उसका नाम है गैरी। ये गैरी शहर किस लिए प्रसिद्ध है, तो गैरी शहर प्रसिद्ध है लौह है इसके लिए, मतलब यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, लौह इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग। ठीक है, अब देखिए ये क्षेत्र ज़्यादातर लौह इस्पात के लिए ही प्रसिद्ध है, तो सुपीरियर का क्षेत्र किस लिए, अगर सामान्य सा क्वेश्चन आए तो लौह उत्पादन के लिए पूरा प्रसिद्ध है। ठीक है ना, शिकागो मांस के लिए। तो यहाँ पे सुपीरियर पे एक शहर आप याद रखेंगे डुलुथ, मिशिगन पे 3 शहर, मिलवाकी, शिकागो और गैरी। ठीक है मित्रों, चलिए अब आते हैं हम ह्यूरन पे। तो ह्यूरन को ये सू नहर जो है इसको जोड़ देगी, तो यहाँ पे एक शहर होगा बे सिटी। कौन सा सिटी, बे सिटी। ये पूछा जाता है कि बे सिटी किस झील पे है, तो ये ह्यूरन पे है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। तो जो ये डेट्रॉइट नहर है, डेट्रॉइट के नाम से एक शहर भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इरी पे ही एक डेट्रॉइट शहर है, और डेट्रॉइट शहर आप जानते होंगे बहुत प्रसिद्ध शहर है, किस चीज़ के उत्पादन के लिए, मोटर वाहन, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध शहर है। डेट्रॉइट में आप लिख सकते हैं मोटर वाहन। ठीक है ना, जब उपमा दी जाती है कि ये भारत का डेट्रॉइट है, जहाँ पे अगर मान लीजिए इसका उत्पादन हो रहा है मोटर वाहन का, ऑटोमोबाइल्स का, तो ये कहा जाता है कि भारत का डेट्रॉइट है, ये जापान का डेट्रॉइट है, ये यूएसए का ब्रिटेन का डेट्रॉइट है। इस तरह से यहाँ पे उपमा दी जाती है। ठीक है, अब डेट्रॉइट के बाद जब हम लोग अगला शहर पढ़ते हैं, तो आप देखिए क्लीवलैंड। इरी पे एक शहर और बसा हुआ है, इसका नाम है क्लीवलैंड। क्लीवलैंड, ये पूछा जाएगा क्लीवलैंड किस झील के किनारे बसा हुआ है, तो किस पे बसा हुआ है बताइए, इरी पे। आप बनाते चलिएगा अपने हाथ से, डेट्रॉइट के बाद क्लीवलैंड। ठीक है, अब सीधे हम ओंटारियो पहुंच जाते हैं। तो वैलेंड नहर क्या होगी, इरी को ओंटारियो से जोड़ देगी। ठीक है, और यहाँ पे कनाडा के 2 शहर बहुत फेमस हैं, कौन कौन से, हैमिल्टन और टोरंटो। हैमिल्टन ये कनाडा का शहर है, देखिए इसलिए हमने इसको ऊपर लिख दिया हैमिल्टन। और अगला जो शहर है इसका नाम है टोरंटो। अब हैमिल्टन किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात। और टोरंटो आप जानते होंगे यहाँ पर क्रिकेट इत्यादि का खेला जाता है, तो ध्यान रखिएगा हैमिल्टन किस झील किनारे है, ओंटारियो पे। किस लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात के लिए। टोरंटो भी इरी झील पे है।
ठीक है ना। अब यहाँ पे नदी आ गई। इस नदी में भी कनाडा के 2 शहर प्रमुख प्रसिद्ध हैं। एक तो मॉन्ट्रियल और दूसरा आप मॉन्ट्रियल ही याद रखिए, ठीक है ना। तो एक मॉन्ट्रियल ये शहर प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे। यहीं पे 16 सितंबर 1987 को ओजोन का सम्मेलन हुआ था। ये पूछा जाता है ओजोन सम्मेलन किस शहर पे हुआ, तो या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यही है कि 16 सितंबर को यहाँ पे ओजोन क्षरण के संदर्भ में एक सम्मेलन हुआ, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये देखा कि इन झीलों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो डुलुथ सबको दिख रहा है इस पे बसा हुआ। अगर आपने हाथ से बनाया है तो पक्का आंखें बंद करिए, डुलुथ आपको सुपीरियर के किनारे दिख रहा होगा। मिशिगन पे आएंगे तो आपको मिलवाकी दिख रहा होगा, शिकागो दिख रहा होगा और गैरी दिख रहा होगा। शिकागो, मिलवाकी एंड गैरी। आगे बढ़िए, ह्यूरन पे बे सिटी आपको एक शहर दिख रहा होगा। उसके बाद डेट्रॉइट शहर इरी पे दिख रहा होगा, डेट्रॉइट नहर भी दिख रही होगी, ठीक है ना। फिर क्लीवलैंड दिख रहा होगा। आगे बढ़ेंगे तो ओंटेरियो झील आ जाएगी। ओंटेरियो को इरी से जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम है वेलेंड नहर। और यहाँ पे 2 शहर कनाडा के फेमस हैं इस पे, हैमिल्टन और टोरंटो, ठीक है। आगे जाएंगे तो सेंट लॉरेंस नदी, इसी नदी पे बीचों बीच एक शहर बसा हुआ है मॉन्ट्रियल, इसीलिए इसको नदी द्वीप भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यहाँ ब्रह्मपुत्र में मांजुली द्वीप है, उसके बाद मॉन्ट्रियल है जो कि सेंट लॉरेंस नदी में स्थित है। और मॉन्ट्रियल में ही ओजोन का समझौता हुआ ओजोन क्षरण के संदर्भ में, इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ये समझौता 16 सितंबर 1987 को हुआ, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे और बचा हुआ है, नियाग्रा फॉल। ये नियाग्रा फॉल जो है इरी और ओंटेरियो झील के मध्य नियाग्रा नदी पर ही स्थित है। तो चाहे कनाडा आप घूमने जाएं, चाहे आप जाएं यूएसए, दोनों शहरों से, दोनों देशों से आप जब जाएंगे तो आपको लोग कहेंगे जाकर नियाग्रा फॉल देखकर आइए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नियाग्रा फॉल देखने को मिलेगा, नियाग्रा फॉल। तो आपसे पूछा जाए नियाग्रा फॉल किन 2 झीलों के मध्य है, तो इरी और ओंटेरियो किस नदी पे है, तो उस नदी का नाम है नियाग्रा, ही नाम भी है नियाग्रा नदी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये दोनों शहरों के बीचों बीच, दोनों देशों कनाडा और यूएसए के बीच है, इसलिए ये दोनों देश वाले अपना दावा करते हैं कि हमारे में है, ये हमारे में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मित्रों ये 5 महान झीलें, 5 ग्रेट लेक्स जो यूएसए और कनाडा के मध्य की झीलें हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सामने हैं। यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे, तो पहला प्रश्न देखिए, प्रश्नों पे हम डिस्कशन कर लें थोड़ा सा। अब क्या क्या प्रश्न आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न, इन झीलों का पश्चिम से पूरब क्रम बता दीजिए। तो पश्चिम सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, इस झील में सबसे बड़ी झील कौन है, सबसे छोटी झील कौन है। तो सबसे बड़ी सुपीरियर और सबसे छोटी ओंटेरियो, ठीक है। तीसरा प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा मीठे पानी का स्रोत कहाँ पे है, तो ये 5 महान झीलें हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न ये बनेगा कि इन झीलों को जोड़ने वाली नहरें कौन कौन सी हैं। तो आपने देखा सू नहर, डेट्रॉइट नहर, वेलेंड नहर, ठीक है। तो सू नहर सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ रही है, डेट्रॉइट ह्यूरन को इरी से जोड़ रही है, वेलेंड इरी को ओंटेरियो से जोड़ रही है। उसके बाद जो अगला प्रश्न आएगा, किस झील पे किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो जैसे डुलुथ किस पे बसा है, सुपीरियर पे, मेसाबी रेंज सुपीरियर पे, आयरन माउंटेन सुपीरियर पे, और मिशिगन पे कौन कौन सा, मिलवाकी, शिकागो एंड गैरी। फिर बे सिटी ह्यूरन पे, डेट्रॉइट शहर इरी पे, क्लीवलैंड शहर इरी पे, ठीक है। हैमिल्टन और टोरंटो ये ओंटेरियो झील पे बसे हुए हैं। तो इस प्रकार से इन 5 महान झीलों की आपके सामने सामान्य जानकारी है। एक बार अपने हाथ से इसको बनाइए दोस्तों, और मैं दावा करता हूं कि फिर उसके बाद आप इन झीलों को कभी नहीं भूलेंगे। कोई आपसे कहेगा सुपीरियर, तो आपके मन में सुपीरियर का चित्र दिखना शुरू हो जाएगा। कोई पूछेगा डुलुथ, तो आपको डुलुथ जो है सुपीरियर पे स्थित दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक काम आपको जरूर करना है कि कॉपी कलम लेकर इस झील को अपने हाथ से बनाना है, ठीक है मित्रों। आपको वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अगले क्रम में हम लोग
अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग यूएसए की नदियाँ पढ़ेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका की नदियाँ पढ़ेंगे, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के सारे शहर किस लिए प्रसिद्ध हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका देखने में कैसा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।